हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्वरनाम और उसके भेद के बारे में जानेंगे कि स्वरनाम किसे कहते हैं। तो स्वरनाम जो शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहा जाता है। स्वरनाम का सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए इसे संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो आदि। तो इस वाक्य के प्रयोग द्वारा संज्ञा का उदाहरण हम लोग समझेंगे। वह अब कल आएगा, वह अब कल आएगा। तो देखिए यह जो है वह जो है वो स्वरनाम है। वह तुम कल सवेरे ही चले जाओगे या जाना, तो तुम यहाँ पर तुम जो हो जाएगा वो स्वरनाम है। इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे। स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं। स्वरनाम के ये भी क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। देखिए पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। यही 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो आता है, इसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग लाए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। ये सभी जो हैं वो पुरुष के या स्त्री के बदले जो नाम आता है वो आता है मैं, हम, तुम, आप, वह और आदि। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होता है। देखिए सर्वनाम जो 6 प्रकार के होता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, हमने, हमारा, हमसे आदि का प्रयोग लिखने वाला व्यक्ति करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। मैं वहाँ जाऊँगा। देखिए मैं जो है वो उत्तम पुरुष हो गया। मैंने उसका गाना सुना, तो मैंने यहाँ पर हो जाएगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और हमने पत्र लिखा, यहाँ पर हमने जो है पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आया है हमने पत्र लिखा। और हम चलेंगे, यहाँ पर हम जो हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब देखिए मध्यम पुरुष को हम लोग देखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए लिखने वालों के लिए उत्तम पुरुष और सुनने वालों के लिए मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, आपने, आपके जब प्रयोग होगा तो वो होगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। जैसे तुम एक अच्छे इंसान हो। यहाँ पर तुम जो है हम किसी के बारे में कह रहे हैं, इसलिए वह सुनने का काम कर रहा है, इसलिए तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे दादाजी बीमार हैं या तुमने खाना अच्छे से खाया, ये हम दूसरों के लिए कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब पुरुषवाचक में लास्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए
किया करता है तो वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, उस, उन, इस और इन। तो इनका प्रयोग जो होता है वो देखिए वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। देखिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो वह पूरी रात रोती रही, वह पूरी रात रोती रही मतलब कि हमें पता नहीं है वह कौन थी जो पूरी रात रोती रह गई, इसलिए वह अन्य पुरुष में हो जाएगा। वे कल सुबह जल्दी जाएंगे तो देखिए हमें पता नहीं है कि कौन जाएंगे, इसलिए वे कल जो हो जाएगा वो अन्य पुरुष, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा तो ये भी अन्य पुरुष हो जाएगा। दूसरा जो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसे कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो सर्वनाम कर्ता के क के साथ अपनापन दर्शाने के लिए किया जाता हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए अपनापन दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप इत्यादि निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। वे खुद ही अपना काम करते हैं, उसने अपने आप दुख दिया और वे कल सुबह अपने आप लौट आएंगे। तो देखिए अपने के बारे अपनापन दिखा रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए अगला सर्वनाम जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों के किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, वे और आदि। तो हम लोग देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। वह मेरा दोस्त है। देखिए वह जो है वह हम निश्चय कर लेते हैं कि वह मेरा दोस्त है। यह किसान है मतलब को हम लोग देखते ही पहचान लेंगे कि यह किसान है, हम लोग निश्चय कर लेंगे कि यह किसान है। यह मेरी कार है, वे समोसा मत खाओ क्योंकि वो बहुत खराब है। देखिए चौथा जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्दों के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। इसी उदाहरण के स्वरूप हम लोग देखेंगे कि दरवाज़ा पर कोई खड़ा है, हम लोग नहीं देखे हैं कि कौन खड़ा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, या उधर से कोई गुजरा है, या उस घर में कोई है जिसे हम लोग नहीं जानते तो हम लोग कहेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए इसका कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तो इसका उदाहरण जो है तुम्हारा नाम क्या है, और उसी तरह उसे कौन बुला रहा है, या फोन पर कौन बुला रहा है। देखिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो, देखिए किसी से सवाल पूछना एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और लास्ट जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो आदि। तो इसका कुछ उदाहरण जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और है जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो इस तरीक़ा से आज हम हिंदी का सर्वनाम का टॉपिक लेकर आए थे ताकि आप लोग अपना तैयारी इससे कर सके और अपना नंबर ला सके। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस